धनी है हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी। चूंकि समय नहीं है, पीएम साहब का दौरा है तो मुझे भी चित्रकूट जाना है। लाडली बहनाओं, आज भी वो तख्ती लेके आई है धन्यवाद देने। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, बोलिए जुगल किशोर जू भगवान की। अब मैं 3-4 काम की बात कहूंगा। एक तो मुझे ये बताओ, दिल पे हाथ रख के, पन्ना और पन्ना जिले के विकास के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कभी कांग्रेस ने किया था क्या? पन्ना में मेडिकल कॉलेज आपने कभी सोचा था क्या? या मेडिकल कॉलेज, या एग्रीकल्चर कॉलेज, डायमंड पार्क, सिंचाई की योजनाएं, छत्रसाल जी का स्टैचू और जुगल किशोर जी लोक भी बनेगा बहन और भाई। और केवल इतना ही नहीं, हमारा लक्ष्य है प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप कहेंगे एक रोजगार। और इसलिए पन्ना में फर्सी, पत्थर, डायमंड, इनकी खदानों की सारी बाधा दूर करके हम इस सपने को भी साकार करेंगे। टूरिज्म की दृष्टि से पन्ना आगे बढ़े और रोजगार के नए नए अवसर और प्राप्त हो, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। और मेरी लाडली बहनों, कह देना उनसे जो रह गई है कि भैया कह गया है सबके नाम जोड़े जाएंगे। 14 उम्र की मेरी बेटियां जिनकी शादी नहीं, वो मुझे कह रही थी मामा हम जल्दी शादी थोड़ी करते, हमको तो पढ़ना लिखना है, हमें कहा को नहीं दे रहे। अब उन बेटियों को भी हम पोर्टल खोल के इस योजना में शामिल कर लेंगे ताकि कोई बेटी के साथ अन्याय ना हो, न्याय हो। और एक बात और मेरे पन्ना जिले के बहनों और भाई, विकास तो हर क्षेत्र में करेंगे। विकास पवई में हो रहा है, विकास गुन्नौर में हो रहा है, विकास पन्ना में हो रहा है, विकास की गंगा बहेगी। लेकिन 2-3 चीज और जो हम करेंगे, एक वो गरीब भाई बहन के जो कच्चे मकानों में रहते हैं, लाडली बहना सुन लेना, जो कच्चे मकान में रह रही है उनके लिए नई योजना बना दी है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। पक्के मकान बनाने के पैसे दूंगा। बोलो सबके पास पक्के मकान होना चाहिए कि नहीं? रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? इसे बंगाली पट्टे सहित जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको फ्री में जमीन देके मालिक बनाएंगे हम। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। रसोई गैस के कनेक्शन 450 सिलेंडर 450 में ही दूंगा। सूची बन रही है, चिंता मत करना मेरी बहनों। चूल्हा फूके आंखें नहीं फूटने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसके साथ जो तीर्थ यात्रा दिग्विजय सिंह कमलनाथ ने बंद कर दी थी, अब हम हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे। और मेरे भांजे भांजियों सुन लो रे, मामा मुख्यमंत्री है तुम्हारा, तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने देगा। और इसलिए अच्छे नंबर लाओगे तो लैपटॉप अभी भी दे रहा हूं, कमलनाथ ने छुड़ा लिए थे। और अच्छे नंबर लाओगे तो स्कूटी दिला रहा मामा, स्कूटी, ताकि मेरे बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। और मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी एडमिशन होगा तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों सुन लेना, मेरे भांजे भांजियों से जाकर कह देना कि मामा ने कह दिया है फीस कितनी भी हो, चाहे वो फीस 12-15 लाख रुपया साल भी हो, वो फीस मम्मी पापा को नहीं भरने दूंगा। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, शिवराज मामा भरवाएगा। क्योंकि मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। ये मेरा परिवार, आप सब मेरे परिवार। बोलो मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? भैया मामा ये अपना परिवार है।
और परिवार की जिंदगी बदलना, ये मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। पीएम साहब के आने का समय हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज दिल पे हाथ रख के बताना बहनों और भाइयों, आप सबको मुझ पे विश्वास है? जोर से बोलो, सबको विश्वास है? तो कांग्रेस ने और कमलनाथ ने बर्बाद किया था, मैं फिर पन्ना जिले को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इसके लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। ब्रिजेंद्र को आशीर्वाद दीजिए। यह उत्साही नौजवान मेरे सरकार के आदर्श मंत्रियों में से एक है, जिसके मन में विकास की लगन है। भाई प्रहलाद लोधी, अरे ये तो चले ही गए थे कोरोना में, यमराज से छीन के लाए हैं जुगल किशोर जी की कृपा से। सीधे सच्चे सरल सहज, कई दुखों के पहाड़ इन पर टूटे, लेकिन ये डटे रहे आपकी सेवा के लिए। पवई से इनको उम्मीदवार दीजिए। और गुनौर के विकास पुरुष राजेश वर्मा को हम फिर से लेके आए हैं, तो राजेश को भी आप आशीर्वाद दीजिए। कमल के फूल की बटन दबाइए, ताकि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी मध्य प्रदेश को मिले। मेरे साथ आज यहां संकल्प लेंगे कि हम तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। सब तैयार है संकल्प लेने के लिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के भाजपा को तीनों सीटों पर जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, जुगल किशोर जी भगवान की, पन्ना की जनता की बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यकर्ता भाइयों बहनों मुझे निकल जाने देना, नहीं तो पीएम साहब पहले पहुंच जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ब्रिजेंद्र जी को, राजेश जी को, प्रहलाद जी को, और चूंकि अध्यक्ष जी का ये क्षेत्र है इसलिए उनको भी। भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित ढंग से अपने प्रचार के काम में लग गई है। पन्ना के आज तीनों फॉर्म भरे गए हैं और हम अपने विकास के काम और जन कल्याण के काम, एक तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो प्रगति और विकास की है और मध्य प्रदेश को जो सौगातें मिली है उनको लेकर, और राज्य सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो मध्य प्रदेश में विकास और जन कल्याण के काम किया। अब कल्पना करो, पन्ना में मेडिकल कॉलेज, पन्ना में एग्रीकल्चर कॉलेज। अब पन्ना के विकास की कल्पना तो करें, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। ये सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है, और हम इन्हीं कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जन कल्याण की योजनाएं जैसे लाडली बहना योजना एक सामाजिक क्रांति है, जिसने बहनों की जिंदगी बदल के रखती है। तो हम तो अपने इन कामों को लेके जनता के बीच निकले हैं, लेकिन कांग्रेस में तो चक्कियां चल रही है अभी। कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ जी को ही पीस दिया। कहा कमलनाथ जी ने कि कुर्ते फाड़ो दिग्विजय सिंह के, जयवर्धन के, लेकिन सब कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा के अब दिग्विजय सिंह कुर्ते फटवा रहे हैं कमलनाथ जी के। कुल मिला के दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ जी को पीस दिया है। हम जा रहे हैं गर्व के साथ जनता के बीच में जन समर्थन मांगने, और जो वातावरण पूरे प्रदेश में है पन्ना जिले सहित, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। अब तक की सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर दरारें पड़ रही है, इससे कितना फायदा? दरारें नहीं पड़ रही है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। अखिलेश बखलेश रैली नहीं होने देंगे इंडी गठबंधन की। अब वो बनने के पहले ही बिखर गया। मैंने एक उदाहरण दिया था कि बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पे
कई जीव जंतु बैठ जाते हैं लेकिन एक दूसरे को काटते नहीं हैं। यहाँ तो भाजपा के समर्थन की बाढ़ में भी एक पेड़ पर चढ़ जरूर गई है इंडी गठबंधन, लेकिन वहां भी एक दूसरे को काट रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है। बड़ा शोर सुना था इंडी गठबंधन, आज कहीं दिखाई दे रहा है। अब तो जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए जिनने कभी देश का अहित किया था, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाए थे, वो अब सारे बिखर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। विकास के नाम पे वीवीपैट में छेड़खानी की संभावना है। दिग्विजय सिंह वो तो हार के कारण अभी से ढूंढने लगे हैं। राजा बहुत समझदार है। पन्ना में अपार दिग्विजय जी विकास हुआ है। दिग्विजय जी बहुत समझदार है, उनको पता है कि हारने वाले हैं, तो अभी से वो मशीन पे दोष मार के और छुट्टी पाओ। मामा जी, पन्ना में टिकटें बदलनी पड़ गई कांग्रेस को, क्या पूरा कर पाएंगी जनता का वादा वो जब टिकट नहीं बांट पाए सही तरीके से? पहले कपड़ा फाड़ कांग्रेस, अब टिकट बदल कांग्रेस।